चार्ट दिया, उस पे देख लेते हैं। जी सर। हम्म, हम्म, और इनका D30 ले लेते हैं। तो इनके पहले तो लग्न का संबंध है ना। लग्न में देखिए कौन कौन है जी। यहाँ, D1 चार्ट में पहले लिख के रख लें। सूर्य है, गुरु है, और शनि है। इतना लिख के शनि रख लें। है। अब हम D30 में चलते हैं। तो ये लिया, ये D30, और कहाँ गया ये रहा। ठीक है। तो पहली बात देखिए, D1 के चार्ट का में जो लग्न है, लग्न में शनि है, और यहाँ D30 में भी शनि आ गया। तो लग्न से संबंध बन गया उसका। तो जीवन में परेशानी वाली बात आ गई, है ना। एक तो ये। फिर D30 चार्ट में अगर लग्न में कोई ग्रह आता है, तो भाई स्वयं की वजह से ही इस जन्म में तकलीफें पैदा हुई है। फिर वो स्वयं का कोई निर्णय हो, कोई डिसीजन गलत हो गया हो, इस वजह से, मतलब भाग्य की वजह से कम, स्वयं की वजह से ज्यादा। ज्यादा। हम्म। और सर जैसे शनि आया है तो क्या कारण रहेगा, क्योंकि शनि लग्न में छठे भाव का भी स्वामी है, पंचम और षष्ठम का है D1 में। हाँ, तो इन भावों संबंधी परेशानी, लेकिन इसमें अलग अलग अपन देखते हैं और ना। जैसे यहाँ पर आ गया बुध, और डी सर इनका सूर्य। D30 भी कन्या लग्न का ही बना है। हाँ, सूर्य, राहु, केतु, ये शुक्र आ गया छठे में, और प्रॉब्लम आ गई चंद्रमा। तो ये पूर्व जन्म हाँ। जन्म के कर्मों का फल आ गया चंद्रमा। तो किसी प्रकार अच्छा, से चंद्रमा रहेगा। माता से कोई हाँ। विद्रोह हुआ, स्त्री से, है ना, या पिछले जन्म में पानी की खूब बर्बादी करी हो, तो उसका इफेक्ट आया ये पूर्व जन्म का। अब शनि यहाँ पर आ गया। अब चतुर्थ भाव रिक्त होता है तो ज्यादा अच्छा। समस्याओं का कारण जानने के लिए, है ना, जन्म कुंडली का छठे और आठवें भाव, मतलब सस्तेश और अष्टमेश कौन था, उसकी बात करें। तो सिक्स भाव का स्वामी यहाँ पर बना है आपका। सिक्स का स्वामी कौन है? शनि, है ना। और आठवें का स्वामी कौन है यहाँ पे? मंगल, मंगल। है ना। इसको हमें D30 में चेक करना है। D30 में जी। तो हम शनि को देख रहे हैं, तो लग्न में आ गया। तो स्वयं की ही कुछ हाँ। गलतियां, भूलों की वजह से इस जन्म में समस्या आएंगी। अब मंगल, मंगल की स्थिति कहाँ है? भाग्य भाव में। ठीक है। तो किसी भी प्रकार से गुरुओं का अपमान हुआ हो, पिता का अपमान किया हुआ हो, या भगवान का निरादर किया हो, या कोई इनको शाप मिला हो, तो प्रॉब्लम आ गई। तो ऐसे में जो है, अपना जो भी गुरु बनाया हो किसी को भी, या जितने भी आपके गुरु रहे, सबका आशीर्वाद लेने की कोशिश करना चाहिए, है ना। अच्छा, क्योंकि नवे स्थान पे मंगल है। हाँ, ये ऐसा। और अष्टमेश भी है मंगल, इसीलिए। अष्टमेश भी है मंगल, ये बात है। और और मंगल समस्याओं के लिए मंगल की शुक्र आ गया। महादशा चल रही है। मंगल की जी। महादशा चल रही है, तो ये भाग्य भाग्य जी। में रुकावट पैदा कर सकता है किसी भी प्रकार से। मंगल। हाँ। अब देखिए शुक्र जी। छठे भाव में, यहाँ शुक्र है। छठा भाव शत्रु बीमारियों का है। फिर शरीर की बीमारी के साथ अरिष्ट को भी बताता है, जिसका कि हमें मालूम भी होता है। जैसे भाई कोई दुर्घटना ही हो गई, तो दुर्घटना के लिए केवल यहाँ पर हम जो है आठवां भाव नहीं लेते। आठवां भाव तो अपन उधर लेते हैं लग्न चार्ट में। यहाँ दुर्घटना के लिए जो छठा भाव भी काम करता है। अब आठवां भाव जो है जन्मजात बीमारी, समस्या है, वो दोष या कमजोरी है जो आप पिछले जन्म से लेके आए हैं। तो अगर ये चंद्रमा यहाँ है, तो साइनस की प्रॉब्लम हो, अगर पानी से संबंधित रोग हो, जलोदर हो जाए, लीवर में प्रॉब्लम आ जाए, तो उसका इलाज कराने पे ठीक नहीं हो पाता है। दसम भाव में कोई हम्म। ग्रह नहीं है, तो स्वेच्छा से कोई बुरा कर्म किया नहीं, है ना। 12वें भाव में भी कोई ग्रह नहीं, अच्छी बात है ना। ये अब यहाँ पर इस लग्न के ऊपर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ती, एक दो तीन चार पांच पड़ गई,
ये अच्छा है। तो ये बड़ी जबरदस्त मुसीबतों वगैरह से बचा भी लेता है। लेकिन क्या है, गुरु एडवोकेट है, शनि न्यायाधीश न्यायाधीश है। तो जब तक व्यक्ति जो है सही कर्म करता चलेगा, मतलब किसी का दिल न दुखाए, किसी का धन न हड़पे, तब तक ये सही फल देते रहेंगे। तो जन्म कुंडली अच्छा। में लग्न में जो ग्रह स्थित है वो त्रिशांश से लग्न में भी हो, तो ये जरा प्रॉब्लम आ गई शनि की। तो ऐसे व्यक्ति को हर शनिवार शनि मंदिर जाना चाहिए, और उनकी आंखों में न देखते हुए पैरों पर ही तेल चढ़ाना चाहिए हर शनिवार। ये शुरू कर देगा तो ये समस्या है थोड़ी कम होना शुरू होगी। भाग्य तो नहीं बदल अच्छा सकते, सर, ठीक है। सर बोलिए। शनि का जाप वाप करवा लें, जाप वाप करते हैं शनि के, जैसे वो ब्राह्मणों हाँ, से, उससे फायदा देखिए, होगा? सुनिए, शनि के जाप की जहाँ तक बात है ना, हर कोई उसके लिए नहीं करता है। जैसे आपके शहर में ही कोई हो, है ना, भाई हाँ। मंदिर होगा शनि मंदिर, वहां के पुजारी है, वो नहीं होता है। जाप वाले जो पंडित अलग ही होते हैं। अब मुझे बताना, यहाँ पर है अपने, अच्छा। वो जाप करने के बाद एक अच्छा। सामग्री भेजते हैं, वो आपको एक दिन रख के नदी में प्रवाहित करना, शनि की सामग्री। अच्छा। तो जप के बाद ही होती है। तो जिन्होंने दीक्षा ले रखी होती है वही जप करते हैं। अब दीक्षा कौन सी, जैसे हम सब ने अपना अपना कोई ना कोई गुरु से दीक्षा ली होती, परंतु हर एक चीज के लिए, हर एक कर्म के लिए दीक्षा अलग होती है। तो शनि का है तो शनि के ही होता है। अब जब इसका कोई जप करता है तो उसको सर से पांव तक काले कपड़े ही पहनना पड़ते हैं, काला टीका लगाना पड़ता है, काले तिल यूज करना पड़ते हैं। जब करेगा अगर वो, है ना, तो अब शनि का जितना भी लंबा पीरियड होगा उतनी जी। माला फेरेगा, उसके बाद हवन होगा। फिर हवन के निकली हुई राख और उसमें शनि की सामग्री ये मिलाकर भेजी जाती है। तो मैं आपको भी बता दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। तो ये शनि का कर लेते हैं, पता है कि नहीं, हो जाएगा। जी। जब भी हो जाएगा और उसके बाद सामग्री आप कर दिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो ये जी। आपको ना साल में एक बार कराते रहना चाहिए। कोई ज्यादा फीस नहीं लगती जी। इसमें, है ना, कोई ज्यादा वो नहीं। ये समझे कि जी। एक बार परिवार के साथ होटल में खाना खाने गए, बस इतना ही पैसा लगता है। अब जी। हम आते हैं दूसरे चार्ट पे। तो आप मुझे अभी व्हाट्सएप पर बताइएगा इस बारे में, तो मैं आपको बता दूंगा। जी। एक मिनट, इसको बंद जी। करते हैं। अब मैं जो दूसरा चार्ट था ये, अरे क्या हो गया ये, एक मिनट, ये यहाँ से चेंज किया है। अच्छा, यस, ये हो गया, सेव हो गया जो दिया था वो। अब इनका देखें, है ना, इस व्यक्ति के लग्न, है ना, इस लग्न पे कुछ ग्रह दृष्टि डाल रहा है, क्या है, 7 8 9, है ना जी, है ना। तो मैंने बताया था ना नियम के, जन्म कुंडली में जो ग्रह लग्न में स्थित हो या लग्न को दृष्ट करता है, उसका संबंध त्रिशांश के लग्न से भी हो, वो समस्या का कारक होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लग्न पे ऊपर किसकी दृष्टि पड़ गई, वो नोट कर लेते हैं। एक तो गुरु की दृष्टि पड़ गई, गुरु की कहा, D1 में। और किसकी दृष्टि पड़ रही है, 7 8 9 हो गया। और किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही। अच्छा, इसका लग्नेश कौन है यहाँ पे, वो है शुक्र, उसको भी नोट करके रख लिया। अब हम आ जाए त्रिशांत चार्ट पे, ये E13। आप देखिए कहाँ गया भाई, ये रहा। हाँ, अब आप देखिए कि त्रिशांत में क्या लग्न में कोई ग्रह आया है, तो व्यक्ति अपने इस जन्म की अरिष्ट वगैरह का खुद ही कारक बनेगा। मान लीजिए एक्सीडेंट होता है, तो कब, खुद की गलती से बहुत तेज गाड़ी भगा रहे हो तो हो जाता है। यहाँ पर आया 9 10 11 12 1 चलिए 9 नंबर, है ना। अब इसकी बात करें, यहाँ पर आ गया शुक्र, राहु केतु सेकंड हाउस में आ गए, मंगल यहाँ आ गया, सूर्य यहाँ है, चंद्र यहाँ है, और गुरु और शनि यहाँ है। अच्छी बात है कि 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, ये आ गया बुध, है ना। अब तो हम देख रहे थे कि देखिए ये D1 चार्ट में कौन था, लग्न के ऊपर लग्नेश कौन था, शुक्र। वो शुक्र यहाँ भी बनकर आया है।
है ना। तो इस जीवन में इस व्यक्ति को प्रॉब्लम हुई, खासतौर पे कैरियर को लेकर इनको तकलीफ हुई, भाई बहनों से झगड़ा वगैरह भी हुआ, तो परिवार का भाव हो गया ये। तो परिवार से तकलीफों का भाव, अगर यहाँ पापी ग्रह आए तो परिवार से तकलीफों का भाव, ये एक समस्या आ गई, तो ये एक अशुभ स्थिति हो जाती है शुक्र की। अब हम इसमें आगे बढ़े तो तीसरे भाव, जिंदगी की समस्याओं का मुकाबला करने का साहस कौन दे रहा है? तो मंगल स्वयं यहाँ मौजूद है शनि की राशि में, है ना। तो मंगल ये साहस देगा। पड़ोसियों से और सगे भाई बहनों से संबंध ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मंगल यहाँ पे शनि की राशि में। चतुर्थ भाव में कोई ग्रह ना हो तो अच्छा, मैंने बताया था, ये समस्याओं को बढ़ाने वाला हो सकता है और चरित्र को भी डिस्टर्ब कर सकता है। चरित्र को डिस्टर्ब करेगा तो कैसे? कि मान लीजिए किसी महिला ने आरोप लगा दिया, है ना, और बदनामी हो गई, तो सूर्य प्रतिष्ठा का कारक है, तो प्रतिष्ठा बदनामी में बदल जाएगी। इसलिए इनको थोड़ा ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखें। पंचम भाव अच्छी और बुरी सोच का है ना। तो यहाँ पर तो चंद्रमा है, अच्छी स्थिति में है, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। अब आ जाए छठे में, कोई नहीं, सातवां। सातवां भाव आपके समाज का है, बाहरी दुनिया का है ना। और खास बात, जीवन साथी के द्वारा समस्याएं पैदा की जाएंगी। यदि यहाँ पर एक पापी ग्रह भी मौजूद है तो जीवन साथी द्वारा समस्या, तो इनका अपनी पत्नी से अनबन चलती रहती है जी। और सार्वजनिक व्यवहार शिष्टाचार का भी यही है, क्योंकि ये समाज का भी है। तो कभी कभी क्या थोड़ा तुनक मिजाज हो जाते हैं, तुला लगने वाले हैं, तो भड़क भी जाते हैं पब्लिक के ऊपर। आठवें में कोई ग्रह नहीं है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ भी नहीं है। अब कहाँ आया है? बुध, है ना। बुध दिख रहा है आपको ये 11वें भाव में, लाभ भाव में। अब यहाँ पर बुध मौजूद है, क्या वो अच्छी स्थिति में है? शुक्र की राशि में, कोई बुरा नहीं है, किसी पापी ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है। तब मन में लालच जो है इतना नहीं आने वाला, केवल अपने कर्म से प्राप्त जो भी धन चाहिए वो इनको चाहिए, ऐसा। अब बलि लग्नेश की बात करें तो लग्न बलि नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि एक तो शनि की दृष्टि पड़ गई इसके ऊपर, है ना। शुक्र की यहाँ पड़ रही है तो उसके सामने गुरु की भी पड़ गई, तो ये लग्न थोड़ा कमजोर हो गया। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है, चाहे वो बड़े से बड़ा पैसे वाला हो, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी हो, तो भी जीवन में कोई न कोई समस्या तो हर व्यक्ति को रहती ही है। अब वो समस्याओं का मुकाबला मुकाबला कर पाएगा, तो D30 के चार्ट में लग्नेश बली होना चाहिए, तभी हो पाता है वो। तो यहाँ तो गुरु के ऊपर शुक्र की दृष्टि स्वयं शनि के साथ है, परंतु फिर भी गुरु लगने से इसलिए अपने जीवन की समस्याओं का ये व्यक्ति सामना कर लेगा। अब तकलीफ क्या? तो अब वापस चले हम इनके D1 चार्ट में। यहाँ पर छठे भाव का स्वामी कौन है? गुरु लीजिए। और आठवें भाव का कौन है? शुक्र। बस ये दो ग्रह इनको तकलीफ देंगे। तो कहाँ पर आ गया गुरु? सप्तम भाव, जनता की। एक मिनट वापस ये रहा, ये हमने लिख लिया। D1 चार्ट में छठे और आठवें भाव के स्वामी, वो D30 चार्ट में कहा इस भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम में जीवन साथी से तकलीफ, विपरीत लिंग से तकलीफ, महिलाओं से सावधान रहना चाहिए। शुक्र लग्न में ही मौजूद है ना। तो स्वयं की सोच अच्छी रखे, स्वयं स्वयं पे ही दोष पैदा हो जाएगा तो अर्जित समस्याएं, तो बहुत अच्छा रहता है कि D30 में लग्न, ये जो पहला भाव है खाली रहे और चौथा भाव खाली रहे। अब दूसरा लेते हैं। ये इसको करें बंद। ये व्यक्ति एक डॉक्टर है, इनका देखते हैं। हम्म, हम्म, तो पहले इनके लग्न में कौन है भाई? केतु। तो भाई राहु की दृष्टि भी पड़नी है सामने सामने, और किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्या? एक दो तीन चार पांच, गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है।
स्वयं लग्नेश कौन है? शनि, है ना। इनका संबंध D30 चार्ट से चेक करें। ये लिया, ये D30 लिया, बना लेते हैं। D30 क्या में वृश्चिक आ गया, बहुत अच्छी बात है, खाली पड़ा हुआ है। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलिए, ये आया शुक्र परिवार के भाव में। और इधर चलें तो सूर्य आ गया, राहु और केतु, यहाँ पर आ गया चंद्रमा, यहाँ पर है गुरु, और यहाँ पर है बुध, और यहाँ पर आ गए मंगल और शनि। तो भाई, इन ग्रहों का D1 चार्ट के इन ग्रहों का संबंध क्या लग्न या लग्नेश से है? ऐसा, यहाँ लग्नेश कौन है? मंगल, उसके साथ कौन विराजमान है? शनि। तो कैरियर वाइज तो इनका सब अच्छा चल रहा है, लेकिन मानसिक रूप से पीड़ित है ये, है ना। अब चतुर्थ भाव में चंद्रमा आ गया। चंद्रमा मन का कारक है। चतुर्थ भाव खुशियों को प्राप्ति करने का भी है ना। घर के, अपने स्वयं के घर में बिगाड़ करने वाला है ये। अभी जहाँ सर्विस करते हैं तो मुंबई के पास कोई जगह है बड़ी, वहां है हॉस्पिटल में, परिवार कहीं और रहता है। इनका स्वयं का किसी से अच्छा प्रेम संबंध रहा विवाह के बाद लंबे समय तक, लेकिन अब वो बिगड़ गया, है ना। तो पहले तो कदम बहकने का कारण क्या हुआ? चतुर्थ में चंद्रमा की शनि की राशि में उपस्थिति। सप्तम भाव, ये जीवन साथी के द्वारा समस्याएं पैदा की गई। अगर ग्रह आ जाता है तो समस्या पैदा कर दी यहाँ पे, ना हो तो कोई बात नहीं। आठवें भाव में कौन आ गया देखिए अब? बुध। नहीं, बुध, अ, हाँ बुध आया, है ना। क्योंकि आपको मालूम है D1 चार्ट में तो सूर्य बुध के पास ही रहता है, बुध सूर्य के आसपास ही रहता है। लेकिन D30 चार्ट में वो दूर जा सकता है, राहु केतु एक ही भाव में होंगे। और ये आठवें भाव में जन्मजात बीमारी समस्याएं जो जन्म के साथ लेकर आए हैं, ये द्विस्वभाव राशि है, और ग्रह भी द्विस्वभाव ग्रह है। तो इनके जीवन में एक से अधिक समस्या, मल्टीपल हो गया, है ना। तो एक से अधिक समस्या लगी रहती, एक से अधिक समस्या। चंद्रमा कभी भी, ये चंद्रमा यदि शनि की राशि में हो या शनि की दृष्टि में हो, तो व्यक्ति बहुत भावुकता में अपना समय बर्बाद कर लेता है, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, वो चंद्रमा के पीड़ित होने से। अब इनके 11वें भाव में चले, लालच, लाभ, तो अब यहाँ मंगल और शनि दोनों हैं, है ना? तो मन में लालच आएगा, तो मन से लालच को अगर ये दबा देंगे तो सुख प्राप्त होगा। तो ये अच्छी बात है कि ये ईमानदार है अपने कामकाज में, है ना। एक बड़े हॉस्पिटल में ये बड़ी पोस्ट पर है, डॉक्टर है लेकिन पोस्ट बड़ी है इनकी। तो हमने एक चीज नोट कर ली कि भाई D1 चार्ट के ये जो ग्रह थे इनका संबंध D30 के लगने से बन गया है। ये थोड़ा स्थिति ठीक नहीं है। हमने देखा ऐसी स्थिति आ जाए, तभी यहाँ आठवें भाव में आ जाती है तो व्यक्ति सुसाइड तक कर लेता है। अच्छी पोस्ट पे है, पैसे वाला, और अचानक से सुसाइड कर लेता है। जी। तो लग्न में स्थित कोई ग्रह वर्तमान जो जन्म है उसमें अर्जित किए हुए दोष को बताता है ना। तब इनकी समस्याएं को दूर करें कैसे, वो सोचेंगे। तो एक तो ये शनि का ही उपाय करना है इनके लिए भी, है ना, क्योंकि लग्नेश को तो बलि बनाना ही पड़ेगा। अब देखते हैं सर चार्ट। हाँ बोलिए। सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है, जैसे आपने D30 के बारे में बताया, तो हर भाव में जो ग्रह आएगा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उस भाव से संबंधित, हाँ, ऐसा उस समझे? भाव से संबंधित। भाव खाली है तो प्रॉब्लम नहीं है इतनी, सर। तो ठीक है।
वो ठीक है। अच्छा, और जो ग्रह है उसके जैसे जो ग्रह है उसके जो तत्व हैं उससे संबंधित प्रॉब्लम होगी, या उससे संबंधित हाँ रिश्तों से प्रॉब्लम होगी, अपन मान बिल्कुल। लें। अब देखिए ये एक, हाँ लड़की पत्रिका है, इसका जो जन्म है, ये डेट ऑफ बर्थ, तो 11/5/16, अभी 16 या 17 साल के आसपास उम्र होगी। 8:45 सुबह का बर्थ है ना, इंदौर। ये ले, तो आप लग्न चार्ट को ही देखें, मकर लग्न। आप देखिए क्रॉसिंग में ग्रह दिख रहे हैं आपको, ये क्रॉस, है ना। 6 8 12 में कोई ग्रह ना हो तो अच्छा है, और इसके 6 8 12 में ग्रह बैठे हुए हैं। मकर लग्न वाला अपने जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष करता है अन्य लग्नों के मुकाबले। आपको लगता होगा कि मकर लग्न वाला है तो बहुत बढ़िया पैसे वाला है, बढ़िया गाड़ी में घूमता है, बंगले हैं, अंदर से बड़ा दुखी है वो। लगने चला गया अष्टम भाव में, वो भी सूर्य की राशि में, और साथ में ले डूबा चंद्रमा को भी। ये खतरा पैदा हो गया, पानी की घाट। अच्छा क्या है, मंगल अच्छा है। मंगल अच्छा, मंगल की दशा 2036 के बाद आएगी तो बढ़िया फल देगी। मकर लग्न वाले को मंगल की दशा अच्छी देती है, मंगल की 8वीं दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। फिर दूसरे भाव में राहु है, तो धन के मामले में दिक्कत पैदा करेगा, अचानक धन देगा फिर गायब, है ना। इसके ऊपर देखिए राहु, राहु की दृष्टि फिर इस चंद्रमा पे पड़ रही है, मन तो भ्रमित करेगा ही। अभी सब ठीक चल रहा होगा, मान लो पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, सब ठीक है, अचानक से कॉलेज आते आते दिमाग फिर गया, प्रेम संबंध बन गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, एक खतरा पैदा हो गया, और पूरी लाइफ खत्म। सप्तमी का अष्टम भाव में जाना, वो भी शनि के साथ, वैवाहिक जीवन को बिगाड़ेगा। सप्तम भाव पाप कर्तरी में भी आ गया, इधर से क्रूर ग्रह मंगल, इधर से शनि, और सप्तम में इसके ऊपर राहु की दृष्टि, ये बिगाड़ेगा। कर्म भाव का स्वामी 11वें भाव में है, ये अच्छी बात है, मतलब कैरियर वाइज प्रॉब्लम नहीं जाएगी, बाकी चीजों में समस्या है। अगर आप में से किसी ने वो मेरी सूर्य यंत्र न्यूमरोलॉजी की क्लास करी हो, देखिए इसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 कितनी बार आया है, 3 बार। रिलेशनशिप में समस्या रहेगी, वैवाहिक जीवन बिगड़ेगा, है ना। 7 नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 है, कैरियर ठीक हो जाएगा। 9 है, ये भी कैरियर के लिए अच्छा है। 5 नहीं है, प्रखर बुद्धि, क्रिएटिविटी की कमी है। 4 नहीं है, संपत्ति की कमी। 3 नहीं है, फैमिली सपोर्ट अभी होगा, जब तक बच्चा है घर में है, बाद में नहीं मिलेगा। 6 नहीं है, तो यार दोस्तों का सहयोग नहीं मिलना है। मतलब खाली नंबर देखकर ही बता सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के। अब आ जाए इधर, कि ये तो हमने देख लिया, अब जरा लगने में देखें कि लग्नेश कौन है, वो नोट कर लेते हैं, है ना। यहाँ से कर लेते हैं अपन इसको, ये लीजिए यहाँ से नोट कर लेते हैं। तो लग्नेश तो हो गया शनि, है ना, ये D1 से नोट करें। लग्न के ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है, मंगल। चलो भाई, मंगल की दृष्टि, और कोई नहीं, हो गया। अब हम आते हैं D30 में। अच्छा ये भी लिख लें, छठे भाव का स्वामी कौन है यहाँ पे, बुध। ओके। 8वें भाव का स्वामी कौन है यहाँ पे, सूर्य। अब चलते हैं हम D30 पे। D30, तो D30 बना लेते हैं। D30 में आ रहा है कन्या लग्न, 6 7 8 9 ना, लग्न में कोई ग्रह नहीं है, मतलब इस जन्म में समस्याओं का कारक ये खुद नहीं रहेगी, भाग्य से तकलीफ आई है। छठे भाव में गड़बड़ है, मंगल है, गुरु है, राहु, केतु, यहाँ पर आ गया शुक्र, बढ़िया है। यहाँ पर आया चंद्र और बुध। क्या लग्नेश बली है यहाँ पर, ऐसा चेक करें।
तो लग्नेश कहाँ गया? दसम भाव में, अपनी ही राशि में, बहुत अच्छा है। ये बात और है कि इसके ऊपर शनि की दसम दृष्टि है ना। तो कैरियर में, क्योंकि ये दसम भाव में, कैरियर में समस्या आएगी। तो शनि की सातवीं दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है, कैरियर में समस्या तो आएगी, जो भी कैरियर बनाएगी, है ना, ये हम बोल सकते हैं। अच्छा, अब ये जो देखे थे हमने, D1 में शनि मंगल का संबंध यहाँ के लग्नेश बुध से है क्या? तो हम देख रहे हैं कि शनि की दृष्टि पड़ रही है बुध से। तो लाइफ में अरिष्ट, कोई बड़ी अरिष्ट तो हो गई होगा। कुछ लोग जीवन भर बड़ी दुर्घटना से, बड़ी प्रॉब्लम से बच जाते हैं, और कुछ नहीं बच पाते। जैसे सडन लॉस हो गया, अचानक से जीवन साथी की मृत्यु हो गई, संतान की मृत्यु हो गई, खुद का बड़ा एक्सीडेंट हो गया, ऐसा। तो वो बच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो संबंध आ गया है, तो यहाँ प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, है ना। अब हम देखें कि इसके बाद चतुर्थ भाव में कोई ग्रह न होना अच्छा माना गया है। लग्न में और चौथे में ना हो तो बहुत बढ़िया, ये कैरेक्टर खराब कर देता है। चौथा भाव ये अपने खुद के आचरण, मतलब क्या बोलते हैं, एटीट्यूड, व्यवहार, उसकी वजह से संबंध खराब कर लेना, अपना सुख खराब कर लेना। ये मैंने देखा भी इसके साथ होता है। स्वयं ने दोस्ती करी, फिर ऐसे बिगाड़ कर लिया सामने वालों से, ये खराब हो गया, रिलेशनशिप खराब। पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं, अच्छी बात है। अब आ जाए नवम भाव। अब ये समस्या है, कहाँ देखिए, शुक्र अपनी ही राशि का है, भले होगा, लेकिन ये काय का चार्ट है, समस्याओं का चार्ट है, D30। तो ये क्या बताएगा? धर्म, है ना, या अपने गुरु, धर्म का अपमान, स्वयं के धर्म का अपमान, गुरु का अपमान, या भगवान का कोई निरादर कर दे, ऐसा। तो इसको क्या मिला है? शाप, शाप मिल गया। श्राप भी बोलते हैं हम इसको, श्राप जी। तो इसके लिए क्या करना है? इसको अपने गुरुओं का, भाई भगवान तो माफ करने से रहा, मिलता ही नहीं हो तो दिखता भी नहीं। धर्म को गाली दो तो कौन रोकने वाला है आपको, स्वयं के धर्म को। तो बेस्ट ये है कि जो भी अपने गुरु हैं, उन गुरुजनों का आदर करे, अपमान न करे, तो ये ठीक होगा। दसम भाव में क्या बताता है? स्वेच्छा से किए गए कर्मों के कारण समस्या। अब यहाँ पर तो भाई ये दोनों हैं, और जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि D1 चार्ट का शनि यहाँ के लग्नेश को पीड़ित भी कर रहा है। तो कर्मों में स्वेच्छा से किए गए कर्म के कारण तकलीफ होगी। मन मर्जी से कोई भी कर्म किया, दूसरों की नहीं सुनी, सलाह नहीं मानी, तो तकलीफ होगी। बाकी कोई समस्या नहीं दिख रही है, ये एक प्रॉब्लम आ गई इसके लिए। सूर्य शनि से पीड़ित है, तो आत्मा, आत्मा तकलीफ में है, आत्मा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है ये। अब आगे चलते हैं, और इस लड़की का देखें चार्ट, तो 25/2/004, 2 बार 2 आया है, लव मैरिज होगी, प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये ठीक है। 4 2 आ गया, एक नंबर 9 गायब है। कैरियर के लिए 1 और 9 चाहिए, वो नहीं है। कैरियर बनाने में समस्या आएगी, इतना सा बता दिया। अब आ जाइए इधर। ओहो, यहाँ भी क्या आ गया भाई? लग्न। हम्म, लग्न क्या आ गया यहाँ पे? मकर लग्न। बस वही बात है कि जीवन में संघर्ष रहेगा। छठे भाव में मंगल शुक्र शनि है। मंगल और शुक्र शत्रु, मंगल और शनि शत्रु भाव में अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे शुक्र की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं मानी गई है। हाँ, ये जरूर है, कभी किसी से झगड़ा हो गया है तो चतुराई से काम लेके, बातचीत से काम लेके व्यक्ति निकल जाता है। राहु केतु आमने सामने है, माता पिता में से कोई एक अपनी आयु पूरी नहीं कर पाएगा। केतु जिस भाव में, उस भाव संबंधी फलों को प्राप्त करने की बहुत गहन इच्छा होती है। जैसे चौथे भाव में है तो क्या सोचेगा वो?
मेरा बढ़िया मकान हो, संपत्ति वाहन हो। दशम में है कैरियर को लेके चिंता, कैरियर को लेके चिंता। पंचम भाव में ये दोनों अच्छे हैं, सूर्य और चंद्र। लेकिन अब ये पाप कर्तरी में आ गया पंचम भाव, तो बुद्धि कई बार भ्रष्ट हो सर सकती पंचम है। सर पंचम में, जैसे पंचम में केतु हो तो काय की इच्छा होगी, किस चीज को पाने की ज्यादा प्रेम, इच्छा होगी? किसी का प्रेम और मन चाहे संतान, संतान के प्रति बड़ा वो रखना कि यार ये तो ये बन जाए, वो बन जाए, मेरा बेटा आईएएस बन जाए, अच्छा, आईपीएस बन जाए, ये सोचता ही लेकिन ऐसा रहता होता नहीं है ना सर, केतु है। केतु होने नहीं देता है, लेकिन ऐसा हाँ ये बात है, वो बनाए रखता है। मतलब मान लो अड़ंगे कि डाल अगर देता है वो। इसको केतु यहाँ पर होता है चौथे में, और संपत्ति अगर इसमें मिल भी जाए ना, महल भी दे दो, अरे यार इसमें कुछ कमी है, वो संतुष्ट नहीं होता। अच्छा। तो अब यहाँ अच्छा। लगने पे दृष्टि डालने वाला कोई है क्या? वो देख लेते हैं, मंगल है, आठवीं दृष्टि मंगल की पड़ रही है, तो अपन लिख लेते हैं D1 से आया एक तो मंगल, और लगने कौन है? स्वयं शनि। ओके, ये दो हो गए, और कोई है नहीं है। यहाँ पर छठे भाव का स्वामी कौन है? बुध। और आठवें भाव का कौन है? सूर्य। ये समस्या बताएंगे वहां D1। अब आ जाए D30 पे। जी, D30 में भी देखिए मकर लगने ही आया है। सर केतु का तो आपने बहुत सही बताया है, जिस भाव में होता है वहां संतुष्टि हम्म। व्यक्ति को नहीं मिलती, ये तो बिल्कुल सत्य है सर। और कई हाँ बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ गई जैसे शनि वगैरह की तो और दिक्कत करेगा। हाँ। गुरु की अब पड़ गई तो फिर भी ठीक करेगा। अब इसकी समस्या देखिए, इसके 12वें भाव में एक दो तीन चार पांच छह ग्रह आ गए। ओहो, मंगल, अब यार क्या लिखने की जगह ही नहीं बचेगी। यहाँ चंद्रमा लिख लेते हैं, यहाँ शुक्र आ गया, ये ठीक नहीं है ना? ये चरित्र खराब कर देगा शुक्र, यहाँ पे जल्दी एक्टिव कर देगा, है ना? अब इसके D1 चार्ट में मंगल और शनि का संबंध यहाँ के लगने से, शनि से है क्या? ऐसा तो भाई मंगल शनि दोनों ही मौजूद है 12वें भाव में। हम्म। अगर ये विदेश जाएगी लड़की, इसकी माता चाहती है इसको फॉरेन में भेजना, बहुत तकलीफ आएगी इसको, विदेश में समस्या आएगी। अभी ये पढ़ाई कर रही है, माता जी चाहती है विदेश भेज दें अच्छे घर से, बस समस्या तो 100% आएगी, आप देख के बता सकते हैं विदेश में। और हॉस्पिटल में कभी एडमिट हुई तो वहां समस्या आएगी। सोने की जो जगह होगी, शयन कक्ष, वो भी मनचाहा नहीं होगा, नींद पूरी नहीं होगी, है ना? लग्न में कोई ग्रह नहीं है, इसका मतलब इस जन्म में जो इसको तकलीफ मिल रही है वो स्व अर्जित कर्मों से नहीं है, भाग्य से आई है। अब शुक्र आ गया यहाँ पे चतुर्थ भाव में, घरेलू सुख, घर परिवार, चरित्र और आचरण के कारण समस्याएं। तीसरे भाव में जिंदगी का मुकाबला करने का साहस, ये भाव देता है। अब यहाँ पर चंद्रमा है, कोई भी ग्रह आया है तो ये बिगाड़ करेगा, संपत्ति के कारण समस्या। और नवम भाव में सूर्य है। अब ये सीधी सी बात है, धर्म, गुरु या भगवान का निरादर करेगी तो तकलीफ होगी। तब ऐसे में सूर्य का, है ना, यानी कि अपने गुरु का अपमान ना करे। आजकल के बच्चे पीठ पीछे सरों को गालियां देते हैं, ऐसा भी करते हैं, माता पिता नहीं सिखाते ना। वो समझते हैं कि हम तो फीस भर रहे हैं सर की, बस ये तो एक प्रोफेशन हो गया। अरे भाई, फीस तो पहले भी लगती थी, उसको दक्षिणा बोलते थे, गुरु दक्षिणा, और वो तो पहले मनचाही ली जाती थी, है ना? आज तो भाव ताव करने लग गए लोग, तो वैसी बातें करते हैं। माता पिता ही बच्चों को संस्कार नहीं सिखाते, ये हालत। तो ऐसी गलती आप स्वयं न करें, आपका संतान हो तो उसको सिखाएं कि गलती से भी अपने सीनियर्स का और अपने गुरुजनों का अपमान न करे। ऑफिस में जो बॉस हो उससे इज्जत बनाए रखे, पीठ पीछे उसकी बुराई न करे, कहीं ना कहीं से सुनने में आ जाएगा उसको फिर। तो अब 12वां भाव तो इसको बहुत तकलीफ देने वाला है, वो हमने देख ही लिया है। अब समस्याओं का कारण खास क्या है? तो जन्म कुंडली का छठा और 8वें भाव का स्वामी ये कहाँ है? षष्ठे, षष्ठ में
बुध देख रहे हैं 12वें भाव में है यहाँ पर। तो समस्या का कारक यही बन रहा है, विदेश में समस्या। इसको विदेश जाने की जिद छोड़ देनी चाहिए, पर वो नहीं छूटेगी। फिर सूर्य, सूर्य भी कहाँ है इसका? सूर्य 9वें भाव में है यहाँ, है ना। ये तो गुरु का अपमान न करे, ये समस्या मुख्य रूप से सामने आई है। तो स्कूल टाइम में कभी टीचर से भिड़ गए, झगड़ा हो गया, टीचर ने कुछ बोल दिया, पेरेंट्स को जाकर बोल दिया, पेरेंट्स आगे लड़ रहे हैं कि हमारी बच्ची को आपने डांट कैसे दिया। ऐसा करते हैं आजकल लोग, जैसे बच्चे नहीं पैदा करे हैं, बाप पैदा करे हैं। ये हालत चल रही है। अब ये और देखते हैं, ये लिया। कहाँ गया? चलो चलो सादिया। हम्म, दिव्या सिंह नहीं। गगन को, गगनदीप, ये देखिए, गगनदीप जी। ये कब का है? 82 का। तो गगनदीप जी अभी है क्या क्लास में? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, हम तो देख लेते हैं। अब इनका यहाँ पर नोट कर लेते हैं। पहले तो D1 चार्ट का चेक करें। D1 चार्ट का लग्नेश कौन है? चंद्रमा। ओके। लग्न पर दृष्टि और कौन डाल रहा है? शुक्र। और कोई ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्या? 7 8 9, 7 8 9 10, शनि की भी नहीं पड़ रही, दो हो गए। ठीक है। अब आ जाए हम D30 चार्ट में। कई प्रकार के कामकाज किए पर सफलता नहीं मिल पा रही जितना चाहते थे। तो अब यहाँ पर D30 चार्ट बताएगा कि जन्म में समस्याएं खुद पैदा करी है या भाग्यवश आई है। जी। लग्न 6 7 8 9। लग्न में ग्रह आ गया सूर्य, स्वर्जित समस्या, परिवार से प्रॉब्लम। और इसके बाद आ जाते हैं चंद्रमा और शनि। यहाँ पर है छोटे भाई बहनों से समस्या, पड़ोसियों से समस्या। गुरु यहाँ पर ठीक नहीं है ना, चतुर्थ भाव। तो घरेलू सुख में। और ये आ गया आपकी मानसिक सोच का, ये बिगड़ा हुआ है। अच्छा क्या है, यहाँ पर अष्टम में कोई ग्रह नहीं है, 12वें में नहीं। तो अब D1 चार्ट के चंद्र और शुक्र का संबंध क्या लग्नेश बुध से है क्या?